नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी गेन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। यह किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। इसमें भारत के लिए खाद्य, पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र जैसे निर्यात आइटम शामिल है। ऑप्शन देखें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहला व्यापार समझौता है जिस पर भारत किसी भी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षर करेगा। इसमें खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक और रसायन इत्यादि सहित भारत के लिए 310 आइटम शामिल है। 310 आइटम इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप मॉरिशस देख रहे हैं। मॉरिशस और भारत के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। ओटोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1912, 1919, 1917, 1948। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर नियंत्रण हो गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफ़ी युद्ध संघर्ष हुआ जिसमें दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता के बारे में सही है? सबसे बड़ी पार्टी का नेता जिसके पास सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा नहीं होता है वह पद धारण करता है। यह एक संवैधानिक पोजीशन है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा केवल एक। भारत में विपक्ष का नेता सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है जिसके पास सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। यह संसद अधिनियम 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते में परिभाषित एक वैधानिक पद है। हाल ही में किस पुरातात्विक स्थल से 4 पैरों वाले ताबूत और एक रथ मिला है? हड़प्पा, सिनौली, गया और कुरुक्षेत्र। इसका सही जवाब होगा सिनौली। हाल ही में सिनौली में 4 पैरों वाले ताबूत और भूमिगत कक्षों वाले मकबरे मिले थे। मुख्य आकर्षण वहां की भूमि में डूबा हुआ रथ था। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, फर्स्ट ईवर एम्प्यूटी क्लिनिक किसने खोला है? PGIMER, एम्स, JIPMER, SGPCI। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ द्वारा भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। इसमें एक्सीडेंट में अपने हाथ और पैर गंवा चुके मरीजों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, PGIMER ने खोला है। विश्व का सबसे छोटा रेप्टाइल, स्मॉलेस्ट रेप्टाइल कहाँ पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, ब्राज़ील। वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर में रेप्टाइल की सबसे छोटी प्रजाति की खोज की है। यह गिरगिट की एक प्रजाति है। सही जवाब होगा मेडागास्कर। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि उंगली से भी छोटा रेप्टाइल की खोज की गई है। न्यूली डिस्कवर्ड ये रेप्टाइल सबसे छोटा गिरगिट का एक प्रजाति है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की आर्थिक रिकवरी कैसी रही है? वी आकार की, वेंट्रिकल, यू आकार की, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वी आकार की रिकवरी दिखाई गई है जो पिछले वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई है। लकड़ी के उपग्रह, डेवलपमेंट ऑफ वुडन सैटेलाइट के विकास का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? मैकिंगन यूनिवर्सिटी, याले यूनिवर्सिटी, कैटो यूनिवर्सिटी, प्योंगयांग यूनिवर्सिटी। कैटो यूनिवर्सिटी एक जापानी फर्म के सहयोग से 2023 तक लकड़ी के उपग्रहों का निर्माण करेगा। ये आप देख रहे हैं लकड़ी के उपग्रह, इसका निर्माण 2023 तक किया जाएगा। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, जूलिया गामा, जेनिक मेसिटा डेल कास्टिलो, इनमें से कोई नहीं। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। आप देख रहे हैं मैक्सिकन मॉडल है एंड्रिया मेजा।
कौन सा वायरस बर्ड फ्लू का कारण बनता है? H1N1 वायरस, H5N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, H2N5 वायरस। सही जवाब होगा H5N1 वायरस। पक्षियों में बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर श्वसन रोग है जो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेटर इजराइल की अवधारणा के लिए सही है? शब्द एक अभिव्यक्ति है और अभी तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। यह ओसामा बिन लादेन था जो इस अवधारणा को प्रकाश में लाया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। ग्रेटर इजराइल केवल एक अभिव्यक्ति है। समय के साथ इसके कई बाइलिकल और राजनीतिक अर्थ रहे हैं। इसका उपयोग अक्सर इजराइल की ऐतिहासिक या वांछित सीमाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सही होगा ऑप्शन एक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधा सीरिया का भाग, इराक का भाग, सऊदी भाग और इजिप्ट, ये जो है ग्रेटर इजराइल ये अवधारणा है। आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 21 मई, 29 मई, 1 जून, 1 जुलाई। हर साल 21 मई को आतंकवाद मानव पीड़ा पर इसके प्रभाव और जीवन के बारे में युवाओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है? राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। पहला मुंबई ब्लास्ट इसी दिन हुआ था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? चेन्नई, श्रीलंका, श्री पेरुम्बदूर, चेंबूर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक रैली में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के एक स्थान श्री पेरुम्बदूर गए थे जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1973 मई में, मई 1974, मई 1976, मई 1975। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किया था। भारत परमाणु सिद्धांत का मूल सिद्धांत किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा और इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है नो फर्स्ट यूज। उरी हमले के बारे में सही कथन चयन करें। यह 18 सितंबर 2015 को हुआ था। संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद के सशस्त्र आतंकवादियों ने उरी में सेना के अड्डे पर हमला किया था जिसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। ऑप्शन देखिएगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। उरी हमला 2016 में हुआ था। पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों ने सशस्त्र कर्मियों के रूप में कपड़े पहने कश्मीर के उरी के एक सैन्य अड्डे पर धावा बोल दिया जहां 17 जवान मारे गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 2016 को हुआ था। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है 21 मई, मई का तीसरा शुक्रवार, मई का तीसरा रविवार, 17 मई। तो लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई का तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है। कौन सा संगठन लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची रखता है? विश्व वन्य जीव कोष, IUCN, CITES, रेड डाटा बुक। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दुनिया भर के लुप्त प्राय प्रजातियों की सबसे व्यापक सूची रखता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बॉम्बे ब्लास्ट किस वर्ष हुए थे? 1992, 1991, 1993 और 1994। 12 मार्च 1993 को मुंबई ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर बम विस्फोट किए गए थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1993। थैंक यू दोस्तों।